A very good evening to all of you. So this is our day 7 and today we will cover our new concept which is OSI model part 2. इसके पहले हमने OSI मॉडल को समझ लिया था. हमने इसमें लेयरिंग आर्किटेक्चर समझ लिया था कि हमारी कितने टाइप्स की लेयर होती हैं. एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड लास्ट फिजिकल लेयर. इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपके डे 6 वाली क्लास में नेटवर्क लेयर तक हम लोगों ने कवर कर लिया था अच्छे से. बाकी हमारे 2 लेयर और बचती हैं, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. आज हम इसको कवर करेंगे, डेटा लिंक लेयर. तो जो आपका डेटा लिंक लेयर है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? आपका मेन फंक्शन होता है इसका फिजिकल एड्रेसिंग के लिए. इसका मेन फंक्शन है आपका फिजिकल एड्रेसिंग. और क्या फंक्शन है इसका फिजिकल एड्रेसिंग के अलावा? फ्रेमिंग, और क्या याद रखना है आपको? फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल. इतने फंक्शन आपको याद रखने हैं. और जो इसमें डेटा का फॉर्मेट होता है, डेटा का फॉर्मेट हम क्या यूज़ करते हैं इसमें? अब हम इस लेयर में डेटा को बोलेंगे फ्रेम. फ्रेम. इसमें हमारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल कौन से हैं? आपको फर्स्ट प्रोटोकॉल इसमें आपको याद रखना है ईथरनेट, जिसको हम 802.3 भी बोलते हैं, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है. इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं: ईथरनेट, 802.3 और लोकल एरिया नेटवर्क. और क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए? जो इसमें फिजिकल एड्रेसिंग हम कर रहे हैं, फिजिकल एड्रेस होता है, उसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने बिट का है ये आपका. तो ये आपका 48 बिट का होता है, और आप कह सकते हो इसको कि 6 बाइट का होता है आपका. और जो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है आपका? जो हमारा नेटवर्क लेयर में यूज़ करते हो आप लोग, लॉजिकल एड्रेस, वो हमारे दो वेरिएशन होते हैं उसमें, 32 एंड 128. ये हमने देखा था V4 और V6. लॉजिकल एड्रेस हो गया. और जो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है वो मेनली फॉर्म होता है, उसका सब फॉर्म होता है, दो लेयर आती हैं इसमें. एक आता है LLC, एक आता है MAC. इसको भी आप याद रख लीजिए. लॉजिकल लिंक कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं किसके अंदर? डेटा लिंक लेयर के अंदर. आगे बढ़ते हैं. लास्ट आपकी लेयर होती है, दैट इज फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर. तो जो आपकी फिजिकल लेयर होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट. और इसमें फंक्शन लिख लीजिए आप. पहला फंक्शन लिख लीजिए, इनकोडिंग करता है ये. इंटरफेसिंग भी होता है इसके अंदर.
सिंक्रोनाइजेशन बिट होता है तो इसके अंदर इसमें हमारा जो डेटा का फॉर्म होगा वो क्या होगा, डेटा का फॉर्म होगा इसमें, वो किस फॉर्मेट में होगा, यहाँ पे आप डेटा को बिट्स बोलोगे, क्योंकि हमारा लास्ट में जो भी हम बात कर रहे हैं अल्टीमेटली वो किस किस फॉर्म में बदल जाएगा, 0 1 0 1 0 इस तरीके से बदल जाएगा। और इसमें जो आपका डिवाइस यूज़ होता है वो होते हैं हब और रिपीटर, हब और रिपीटर। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हब और रिपीटर। जो इसके पहले था ये तो आपका फिजिकल लेयर है, इसमें आप क्या यूज़ कर रहे हो, हब और रिपीटर। इसके ऊपर कौन सी लेयर थी आपकी, डेटा लिंक लेयर। इसमें आप इस कौन सा यूज़ करोगे, ब्रिज और स्विच, ब्रिज और स्विच। डेटा लिंक लेयर के ऊपर कौन सी आती है, नेटवर्क लेयर। इसमें आपको याद रखना है राउटर। और इसके ऊपर जितनी भी लेयर हैं उनके लिए आप क्या कह सकते हो, ऑल 7 लेयर में वर्क करेगा आपका गेटवे। एक टर्म याद रखना है, गेटवे। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द लेयर। और इसमें भी आपके जो प्रोटोकॉल्स, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल रहेंगे, एक आपका प्रोटोकॉल आप इसमें भी याद रखिए, इथरनेट, जो दोनों में आता है। और आपके क्या हो सकते हैं प्रोटोकॉल इसमें, 802.11 जो आपका वाईफाई है ना वो। इतने पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिजिकल लेयर के बारे में आपको इतना पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। अब इस टॉपिक के ऊपर हम लोग करेंगे एमसीक्यू। अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको आइडिया लग जाएगा इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं अभी। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, इस तरीके से क्वेश्चन आया आपका, कोई आईपी एड्रेस दिया है आपको 192.5.48.3 और पूछ रहा है बिलोंग्स टू। ऑप्शन दिए हैं आपको, क्लास ए, ऑप्शन बी दिया है आपका क्लास बी, ऑप्शन सी दिया है क्लास सी, ऑप्शन डी दिया है क्लास डी। अब आपको कैसे पहचानोगे, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि किस क्लास के अंदर आएगा ये एड्रेस। तो देखिए इसका सिंपल फंडा मैं आपको बता देता हूँ कैसे पकड़ना है आपको। आपको जो इसमें एक्चुअली में इस तरीके से आपका जो एड्रेस है वो उसके 4 ब्लॉक बना लीजिए आप। देखिए आप, ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का, ये रहेगा, ये भी 8 बिट का रहेगा, ये भी 8 बिट का। इसके आगे डॉट लगा दीजिए। ये आपको डेसिमल वैल्यू लिखी हुई है। तो जो आपका पहला वाला बॉक्स है इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस रेंज में आ रहा है। हमने देखा था जो हमारा क्लास ए था, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। क्लास ए की रेंज हमारे पास क्या आई थी, 0 to 127। क्लास बी की रेंज क्या आई थी हमारे पास, 128 to 191। क्लास सी की क्या रेंज आई थी, 192 से 223। क्लास डी की क्या रेंज आई थी, 224 से लेकर 239।
क्लास ई की क्या आई थी 22240 से 255। अब आप देखिए 192 किस में आ रहा है, ये इसके अंदर ही आ रहा है। किसके अंदर? 192 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो आपके क्लास सी का एड्रेस है ये। समझ पा रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में? आपको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं रहेगा। और देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ क्लास ऑफ आईपी एड्रेस आर। टोटल नंबर ऑफ क्लास ऑफ आईपी एड्रेस आर। इस तरीके से ऑप्शन दिया आपको। ऑप्शन ए दे रहा हूँ 3, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी है आपके पास 5, ऑप्शन डी है 9। क्या लगाओगे आप? अभी हमने जस्ट इसको कवर किया है। कितनी क्लास हैं हमारे पास? 5 क्लास हैं, ABCDE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रोटोकॉल यूज टू कंट्रोल द सिक्योर सेंडिंग ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट। यूज टू कंट्रोल द सिक्योर सेंडिंग ऑफ डेटा। सिक्योर सेंडिंग ऑफ डेटा, सिक्योर सेंडिंग ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट, वो कौन सा प्रोटोकॉल है? ये बस जानना चाह रहा है आपसे। तो मैंने आपको बताया भी था, सिक्योर जब वर्ड आएगा, ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार। SMTP, ये क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये मेल सर्विस है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर फोर, ये भी नहीं होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल S, सिक्योर, ये होगा आपका। और लास्ट ऑप्शन दिया है TCP/IP, ये भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट देखिए किस तरह क्वेश्चन आया है। Which of the following TCP/IP protocol is used for transferring electronic mails message? इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज, इस तरह से क्वेश्चन आया है, फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। ऑप्शन ए दिया है आपको SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूज़ होता है क्या उसके लिए? या FTP यूज़ होता है क्या उसके लिए? या फिर गेटवे यूज़ करते हैं उसके लिए? या फिर रिपीटर? तो जब भी मेल वाला की बात आपको करेंगे तो क्या लगाना है आपको? SMTP लगाना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बिट्स इंटरनेट एड्रेस इज असाइंड टू ईच होस्ट ऑन ए TCP/IP इंटरनेट विच इज़ यूज्ड इन ऑल कम्युनिकेशन विद द होस्ट। कम्युनिकेशन का जब आप करते हैं TCP/IP के थ्रू, तो कितनी बिट यूज़ हो रही हैं? पहला ऑप्शन दे रहा है आपको 32 बिट, फिर बोल रहा है 64 बिट, फिर बोल रहा है 128 बिट, फिर बोल रहा है आपसे 256 बिट। तो मैंने अभी आपको बताया था हम कितनी बिट पर अभी एग्जिस्ट करते हैं। हम अभी चल रहे हैं 32 बिट पर। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये जो टॉपिक है आपका OSI मॉडल, वो आपके पटवारी के एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल रहेगा, आपका KVS PGT कंप्यूटर साइंस के लिए भी यूज़फुल रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप जाएं तो ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। हाँ, एक क्वेश्चन आया आपका,
आप क्वेश्चन सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोटोकॉल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम सपोर्ट सच एज पासवर्ड, रिसोर्स शेयरिंग, फाइल ट्रांसफर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। ये पूछा रहा है कि वो कौन सा लेयर हम यूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है 7 लेयर प्रोटोकॉल, 4 लेयर प्रोटोकॉल, 2 लेयर प्रोटोकॉल, 5 लेयर प्रोटोकॉल। तो हमने क्या पढ़ा है? 7 लेयर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ है। IPv4 uses dash to define IP address. To define IP address. Option A 32 bit, option B 16 bit, option C 64, option D 128। IPv4 मैंने आपको बताया था कितना होता है? 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आया है? HTTP, FTP, SMTP are involved in which layer? Option A session layer, option B transport layer, option C application layer, and option D all of the above। कौन सा होगा ऑप्शन? रिमेंबर कीजिए आप। HTTP, FTP, SMTP हमारा किस लेयर में होता है? आपका फर्स्ट ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर आते हैं ये। आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट लिखा है इज ए सेट ऑफ रूल, इज अ सेट ऑफ रूल यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन। सेट ऑफ रूल हमने क्या पढ़ा था? ऑप्शन ए दे रहा है आपको HTTP, ये कोई रूल है, ये प्रोटोकॉल है। SMTP ये भी क्या है? प्रोटोकॉल। FTP ये भी आपका प्रोटोकॉल। लास्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये है, प्रोटोकॉल ही वर्ड है, इज अ सेट ऑफ रूल। और क्वेश्चन किस तरीके से आया है इसमें? एक आप याद रखिए, www यूजेस विच प्रोटोकॉल, आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब है वो आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? फर्स्ट दे रहा है आपको FTP, B आपको दे रहा है HTTP, ऑप्शन C दे रहा है आपको SMTP, D दे रहा है आपको टेलनेट, टर्मिनल नेटवर्क होता है। तो जब भी वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स वेब ब्राउज़र में जब आप एंटर करने जाएंगे तो किसकी हेल्प से करोगे आप? HTTP करवाएगा आपको, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। इसी का एक क्वेश्चन और देख लीजिए, HTTP का कैसे आया है? प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तब भी आपको क्या लगाना है? उसमें भी आपको HTTP लगाना है। सो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक लेके आएंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं कि ये अगर आपको पहले पढ़ना है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए जो एब्रीविएशन या फुल फॉर्म के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं,
डायरेक्ट जिसमें से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे आपका URL हो गया, कुछ स्पेसिफिक वर्ड रहते हैं जिसमें से आपके डायरेक्ट फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं। तो वो सोच रहा हूँ मैं अगली वीडियो में वो लेके आता हूँ आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।